जी भाई, सबसे पहले अब आप एक कॉन्सेप्ट समझेंगे मार्केट सेगमेंटेशन का। ठीक है भाई, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक बंदा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में उसने क्लोथ्स यानी कि कपड़े बेचना शुरू कर दिए। ये रही उसकी मार्केट, और वो एक ही तरह के कपड़े बेचता रहता था, ठीक है ना, एक ही डिजाइन के। अब उसकी जो ये मार्केट थी उसमें मैन भी था और वुमेन भी थी, ठीक है ना। उसमें हाई इनकम ग्रुप के लोग भी थे, लो इनकम ग्रुप के लोग भी थे, ठीक है ना। बच्चे भी थे और बड़े भी थे। वो क्या करता था, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। वो क्या करता था कि एक ही प्रोडक्ट बना के सबको सेल कर देता था। तो ऑब्वियसली सी बात है, उसकी सेल ज्यादा नहीं होती थी। देखिए, पूरी जो बिजनेस है ना, जो पूरे बिजनेस चल रहा है, हमारा मार्केट चल रही है, वो पता है किस पे चल रही है कि किस तरीके से आप कस्टमर को ज्यादा बेहतर सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो उसने अपने दोस्त से बात की, यार कैसे मैं अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छा करूं। उसने कहा तुम मार्केट सेगमेंटेशन कर दो। उसने कहा इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द मार्केट। उसने कहा तुम एक काम ये करो, ये जो मार्केट है इसको डिफरेंट हिस्से में पहले डिवाइड कर दो। उसने कहा क्या मतलब। उसने कहा देखो, एक मार्केट है, इसको तुम डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, कह रहा है उसको जेंडर बेसिस पे डिवाइड कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, मर्दों के कपड़े, जेंट्स के कपड़े अलग टाइप के बनाओ और फीमेल्स के कपड़े अलग टाइप के बनाओ, क्योंकि उन दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तुम एक काम करो, एज के लिहाज से भी डिवाइड कर दो मार्केट को। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं उसमें डिफरेंट कार्टून करेक्टर होते हैं, और जो बड़ों के कपड़े होते हैं उसमें डिफरेंट कार्टून करेक्टर होते हैं। उसने कहा ये कर दो। उसने कहा फिर इनकम के लिहाज से भी तुम डिवाइड कर दो। इनकम के लिए हाई इनकम ग्रुप के लिए अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाओ, लो इनकम ग्रुप के लिए अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाओ। इससे हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, के मार्केट को आप डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स, और हर डिवीजन के लिए आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, ताकि आपका जो कस्टमर है, जाहिर सी बात है, जो हाई इनकम ग्रुप के लोग होंगे उनकी खास टाइप की डिमांड होगी, और जो लो इनकम ग्रुप के लोग होंगे उनकी अलग डिमांड होगी। बिजनेस के लिए दोनों ही अच्छे हैं, आपको टैप दोनों करने हैं, आप दोनों टैप कर सकते हैं, और आपको कोई एक सेगमेंट पकड़ना है आप वो भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल मार्केट सेगमेंट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे जेंडर। आप जेंडर की बेसिस पे सेगमेंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं भाई, अब आप एग्जांपल उठा ले भाई, मेल के लिए कपड़े अलग होते हैं, फीमेल्स के लिए कपड़े अलग होते हैं, उनके डिजाइन अलग होते हैं, मेल्स के डिजाइन अलग होते हैं। परफ्यूम्स उठा लें, वो भी आप जेंडर की बेसिस पे सेगमेंट कर सकते हैं भाई। फीमेल्स की फ्रेगनेंस अलग होती हैं, लाइट्स होती हैं, और जो जेंट्स की होती हैं उनकी हार्ड होती हैं। अब आप क्या नाम है वो भी उठा लें, क्या नाम है, रिस्ट वॉचेस उठा लें, सन ग्लासेस उठा लें। ये कहलाता है सेगमेंट कर देना, डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जिसमें मैं आपको एक बड़ी क्लास में एकदम एग्जाम्पल देते हैं फेयर एंड लवली की। क्या मतलब सर, अब आप मुझे एक बात बताओ, 20 साल पहले चले जाओ, 15 साल पहले चले जाओ, सिर्फ फेयर एंड लवली थी, लड़कियों की क्रीम। इन्होंने रिसर्च किया और पता है चला कि भाई मैन भी है, ये भी है, क्या नाम है, फेयर एंड लवली यूज करते हैं। उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया कि फेयर एंड लवली बनाई और उन्होंने बोला फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि फीमेल्स के लिए हम फेयर एंड लवली लगा देते हैं, और मेंस के लिए फेयर एंड हैंडसम, आई डोंट नो पता नहीं कौन सी क्रीम है, फेयर एंड हैंडसम ही है मेरा जहाँ तक ख्याल है, ठीक है ना। वो उन्होंने बनानी शुरू कर दी, उनके एड्स अलग बनाना शुरू कर दिए। अब आप देखें, गार्नियर हो गया, 4-5 फेमस कंपनीज की मैन की भी फेयरनेस की क्रीम है, जो कि 15-20 साल पहले नहीं थी। इसे कहते हैं जेंडर बेसिस पे सेगमेंट करना। बात समझ में आई। अच्छा, फिर आप कहते हैं एज की बेसिस पे। एज की बेसिस पे आप सेगमेंट करते हैं, क्या मतलब सर। अब आप ये देखें, बेबी शैम्पू, शैम्पू सेगमेंट हो सकता है बड़ों के लिए। नॉर्मल शैम्पू जो आप करते हैं वो बड़ों के लिए होता है, जो बेबी शैम्पू होता है भाई वो बच्चों के लिए होता है। उसमें क्या होता है भाई, आंखों में से जब आप आंखों में शैम्पू जाता है तो उनको ट्रबल नहीं होती, उनको मिर्चें नहीं लगती, उनको तकलीफ नहीं होती, ठीक है ना।
ये उन्होंने सेगमेंट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एज। अब आप देखें बच्चों के शूज देखें आप, बच्चों के शूज डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें कलर्स अलग होते हैं, उसमें जो है वो क्या नाम है लाइटें चल रही होती हैं, कोई कार्टून कैरेक्टर होता है, बड़ों के शूज अलग होते हैं। ये होता है कि जेंडर की बेसिस पे, आई एम सॉरी, एज की बेसिस पे आपने प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया कि बड़ों के लिए अलग प्रोडक्ट, छोटों के लिए अलग प्रोडक्ट। तो ये कहलाता है कि मार्केट को सेगमेंट करना ऑन द बेसिस ऑफ एज। हाँ, बहुत सारी एग्जांपल्स है, जब हम क्लास में करते हैं तो हम बहुत सारी एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है ना। अब आप बाइसाइकिल्स ले लें, साइकिल्स ले लें। जो बच्चों की साइकिल्स होती हैं उसमें स्टेबलाइजर लगे हुए होते हैं ताकि बच्चे गिरे ना, बड़ों की साइकिल्स अलग होती हैं, ठीक है। तो फर्नीचर भी आप देख सकते हैं, बच्चों का फर्नीचर अलग होता है, कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, बड़ों का फर्नीचर अलग होता है। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, कि आप इनकम की लिहाज से अपने प्रोडक्ट को बांट दो। अच्छा, अब आप सुने जरा, सैमसंग की हम बात करते हैं। पहले कुछ सालों पहले सैमसंग के प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते थे, तो मार्केट में एक जगह देखी और वो जगह थी लो इनकम ग्रुप, कि उन्होंने कहा यार लो इनकम ग्रुप के लिए कोई नया मोबाइल लेके नहीं आ रहा जो कि अच्छी अच्छी फीचर्स वाला है। तो वहां पर एंट्री ली किसने? क्यू मोबाइल ने। क्यू मोबाइल ने एंट्री कैसे ली कि उन्होंने कहा है कि यार हम सिर्फ लोअर इनकम के लोगों के लिए आए हैं, वहां से उसने अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया लोअर इनकम के लोग से, और आपने देखा कि क्यू मोबाइल ने अच्छी खासी मार्केट का शेयर भी उठा लिया। अब ये जब देख के सैमसंग ने देखा, उसने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, हमारे जो कस्टमर्स थे वो अच्छे खासे टूट गए। अब उन्होंने क्या किया, सैमसंग ने इनकम की बेसिस पे भी मार्केट को डिवाइड कर दिया। क्या मतलब, आपको अगर 15,000 का नया प्रोडक्ट चाहिए, सैमसंग का मोबाइल चाहिए, आप जाके ले लें, आपको मिल जाएगा। और आपको अगर 1.5 लाख का चाहिए तो वो भी मोबाइल हमारे पास है, आपके पास, आप वहां जाएं और आपको वहां पे मिल जाएगा। ये 10 साल पहले नहीं था ऐसा। जब ये होता है मार्केट सेगमेंट का, उन्होंने कहा कि यार हम सिर्फ मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट बनाते थे, उन्होंने लोअर मिडिल क्लास के बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है, जैसे एप्पल है ना, एप्पल ने कहा कि भाई मैं जो हूं वो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं उसी को लेके बैठा हूं। ये एप्पल की स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल सही चल रही है। सैमसंग ने कहा नहीं यार, हमारे लिए हर उसमें हर उसका जो है हाई इनकम लोगों के लिए भी, लो इनकम लोगों के लिए हर उसके लिए प्रोडक्ट होना चाहिए। इसे कहते हैं इनकम की बेसिस पे आपने प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया। अब मर्सिडीज की बात करते हैं। मर्सिडीज में एक सी क्लास है और एक ई क्लास है। सी क्लास इज कॉमन क्लास, ई क्लास इज एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है ना। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मर्सिडीज में उन्होंने कहा कि यार जो लोअर इनकम, ये मैं बाहर, यहाँ तो जाहिर सी बात है सारी गाड़ियाँ बहुत मर्सिडीज महंगी ही हैं, लेकिन मैं बाहर की अगर आपको बात करूँ तो जो सी क्लास गाड़ी आई है ना, वो कॉमन लोगों को देखते हुए आई है। और अगर आपको बहुत महंगी गाड़ी चाहिए मर्सिडीज में, आपको ई क्लास में चले आएगा। मतलब उन्होंने अपने ऑप्शंस पूरे रखे हुए हैं कि यार लोअर बंदा भी आएगा वो उसको भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, बड़ा बंदा आएगा उसको भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये है इनकम के लिहाज से। अब मैं आपसे पूछता हूँ, टोयोटा की एक गाड़ी है क्राउन, क्यों लॉन्च की है? हाई इनकम लोगों के लिए लॉन्च की उन्होंने। तो आप जितना सेगमेंट कर देंगे उतने आपके कस्टमर्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और इन तीनों को कहते हैं हम, एज, जेंडर और इनकम को हम कहते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है भाई। ये कहलाती है भाई मार्केट सेगमेंटेशन और डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन।